जो है थाने वाले भी आवेदन पत्र लेते हैं, जो कि पूर्णतया नियम विरुद्ध है। आवेदन की कोई भी अधिकार जो है थाने को नहीं है, और चूंकि थाने को अधिकार नहीं है तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को वही अधिकार प्राप्त हैं जो कि थानेदार को प्राप्त है अंडर 36 CRPC। अब जो है थानेदार तो आपकी बात सुन नहीं रहा है, और हम उसको इंक्वायरी एंड रिपोर्ट कहते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये हमारे पास जो चीज आई है उससे इन धाराओं का अपराध बनता है, आपको किस कारण से इन धाराओं का अपराध नहीं लगा, इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें। यदि आप इंक्वायरी एंड रिपोर्ट लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए हर चीज छूट है। अधिकांश पुलिस के केस में हम लिखते हैं कि शिकायत बढ़ा चढ़ाकर देना पाई गई। ये कौन सी भाषा है? मतलब विदाउट जो है ना कमेंटिंग ऑन द ग्रीवेंस, हम एक लपेट वर्ड बना लिया है, शिकायत बढ़ा चढ़ाकर देना पाया गया। व्हाट इज शिकायत बढ़ा चढ़ाकर देना पाया गया? तो हमारा कहना ये है कि पिटीशन देना, आवेदन देना हमें रिकॉर्ड के लिए देना चाहिए। रिकॉर्ड के लिए कानून में हम उस बता सकते हैं कि हम थाने गए, लेकिन हमारा सरकार से संवाद का ये सही तरीका नहीं है। तो सरकार से संवाद का तरीका स्पेशली बड़े इशूज पे, संवैधानिक इशूज पे, कानून से रिलेटेड इशूज पे, हम अपनी मशीनरी को अकाउंटेबल बनाने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, इसमें जो हमारा संवाद का तरीका होना चाहिए, और संवाद भी सकारात्मक होना चाहिए, समाधान निकालने के लिए होना चाहिए, व्यवधान पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमने उसमें हमारा संवाद का तरीका जो मैं सोचता हूं कि हमें थाली बजाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए, ये दो हैं नोशनल चीजें, राइट, जो कि अपन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखी हैं। ये दो चीजें जो है सरकार के दो एलिमेंट को दिखा रही है कि सरकार हमारी जो काले अंग्रेजों की सरकार है वो अंधी भी है और वो बहरी भी है। तो दीपक की रोशनी से वो देख पाएगी, और थाली की जो गड़गड़ाहट है, थाली का जो बजने की आवाज है, उससे वो सुन पाएगी। अब क्या सुनाना है? वो वीडियो के बेसिस पे छोटा वीडियो और कम समय का वीडियो दिया जाए, राइट। कम समय से मतलब है पहले छोटी छोटी मांगे रखी जाए। जैसे आपने 10 विषय आइडेंटिफाई किए हैं तो एक एक विषय को जो है ना लिया जाए, और एक समय सीमा में सरकार से अपेक्षा की जाए कि आप जो है इन्हें पूरा करिए, राइट। यदि सरकार जो पूरा करती जाती है तो हमें जो है उसकी प्रशंसा करना चाहिए, दीपक जला के, थाली बजा के और वीडियो बना के, राइट, और इसका रिकॉग्निशन दें। अब अज्यूम करिए कि सरकार क्यों माने, सरकार तो यदि हमारे दो पे चल रही है, सरकार यदि जो है किसी के लॉबी के दबाव में है, सरकार किसी और उसका मंतव्य कुछ दूसरा है, तो सरकार आपकी बात क्यों माने? आप भेजता की धूप है क्या, राइट। अगेन संवाद का जो है ना ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो वो आपकी बात क्यों सुने, राइट। अब उसमें अभी उसकी एक मजबूरी है कि उसके पास दबाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप ना रोड पे निकल रहे हैं, ना आप कोई गलत बात कर रहे हैं, आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो आपको जो है दबाने की स्थिति में नहीं है, वो किसी गुंडे बदमाश को भेज के कुछ गड़बड़ कराने की स्थिति में भी नहीं है, राइट। तो अब यदि अज्यूम करिए कि सरकार से ने आपके संवाद को नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, तो फिर जो है आपके पास विकल्प बनता है कि आप जो है काली पट्टी बांधिए, आप काला जो है झंडा लीजिए, और फिर भी अपन को रोड पे नहीं आना है, राइट। रोड पे हम आएंगे किसके लिए? अपने लोगों से संपर्क करने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए, सरकार से संवाद करने के लिए रोड पे नहीं आएंगे, ठीक है ना जी। ठीक, बताओ, रोड पे हम आ रहे हैं तो पब्लिक से संवाद करने के लिए आ रहे हैं, सरकार से नहीं, राइट। अब जो है सरकार ने यदि आपकी बात नहीं मानी तो पहली बात तो ये है कि चाहे सरकार टैक्स पेयर की मनी भेज के जो है ना गाड़ियां लगाए, चाहे फ्री में जो है ना ब्रेकफास्ट दे, लंच दे, डिनर दे, ऊपर से 500 रुपए भी दे घूमने फिरने के लिए, तो भी हम उनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, राइट। नंबर 2, हम उन्हें अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाएंगे। नंबर 3, जैसे जब जो है ना साइमन कमीशन आया तो सब लोगों ने नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो जब ये काले अंग्रेज जिन्होंने हमारा संवाद को की अवमानना की, जिसने हमारा संवाद नहीं माना है, तो हम जो है कहेंगे काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, और वो भी थाली बजाकर दीपक जला के जोर जोर से कहेंगे। और उनका जो आज दरबारी एटीट्यूड बन गया है
उनके दरबार में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं धीरे धीरे सभी लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार या पार्टी कोई भी हो, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। सही। तो आपको लगता है कि जो ये संवाद का तरीका जो कुछ हद तक हमने जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी से लिया है, ये आपको कैसा लगता है कि संवाद का तरीका सही ये है? आपने तरीका तो बहुत शांतिपूर्ण और कारगर जो है सोचा है, लेकिन यहाँ पे ये एक सवाल उठता है कि इस तरह से शांतिपूर्ण संवाद करने पे अक्सर सरकारें सुनती नहीं है। किसान भाइयों ने भी 13 महीने तक बॉर्डर पे जो है प्रदर्शन किया, 750 किसान मर भी गए, बेचारे शहीद हो गए, तब जाके सरकार ने जो है वो कानून वापस लिए। तो अगर सरकार इतनी संजीदगी से मानती तो किसान लोग जब जो है कानून वापस लेने की बात कर रहे थे तो 1-2 महीने में ही सरकार को चेत जाना चाहिए। इतने लोग शहीद हो गए, अव्यवस्था हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? किसानों ने ये संवाद का तरीका नहीं अपनाया था, नंबर 1। नंबर 2, वो किसान जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष तक सिमट गए थे, तो उन्होंने प्रयास करके उसका फैलाव पूरे देश में नहीं किया था। राइट जी राइट। और उन्होंने जो है ना झूठ मूठ आरोप लगाने के लिए भी जो है ना उन लोगों ने कोशिश की कि सब कनाडा से पैसा आया। तो जब किसान हैं और उनके और वो पंजाब के किसान हैं, आपको मालूम है कितने पंजाबी जो है वो कनाडा में जो है रहते हैं। सही बात है। तो बच्चे जो है ना अपने माँ बाप की सपोर्ट में पैसा नहीं भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। उससे आप कैसे कह सकते हैं कि खालिस्तान वाली बात है? सही, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कुछ एलिमेंट में कुछ शासक के पास कोई प्रूफ हो, वो बात अलग है, वो सरकार देखे, लेकिन मोटे तौर पर जो है कनाडा से पैसा आना बहुत स्वाभाविक चीज है, क्योंकि अधिकांश पंजाबी, अधिकांश सरदार जो है वो कनाडा में है। कनाडा में एकदम तो सही है ना। तो मुझे लगता है कि किसानों का संवाद इससे भी ज्यादा प्रभावी हो सकता था यदि वो पहले इंटरनल कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। राइट। जो हम बात कह रहे हैं कि पहले हम सरकार से बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम सरकार से बात करने की शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा है कि यदि हम 1 करोड़ के सब्सक्रिप्शन बेस पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सरकार से बात ही नहीं करेंगे, हम अधकचरे स्थिति में सरकार से बात नहीं करेंगे। जब हमारी ये स्थिति होगी कि हर गांव में, हर कूचे में हमारे कुछ लोग होंगे और वहां पे वो थाली बजाकर काला बैंड बांध के काला वो करके निकाल कर पाएंगे, जब हम स्थिति में ऐसे होंगे, जब उनकी दरबार लगने की स्थिति नहीं बनेगी, तब जो है इनको हर दिन भारी पड़ेगा। और अंततः बात यह है कि यदि ये इसके बावजूद भी यदि मगरूर हैं और ये संवाद नहीं सुनना चाहते हैं, तो फिर क्राइम फ्री भारत 540 जो है ना 545 कर्मश और मनुष्य और जिन्होंने विभिन्न फील्ड में, चाहे समाज सेवा का फील्ड हो, चाहे लॉ का फील्ड हो, चाहे जो है साइंस का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, मेडिसिन का फील्ड हो, इंडस्ट्री का फील्ड हो, तो व्यवसाय का फील्ड हो, तो सभी। तो आप हमें ये बताएं कि अभी जैसे मैं उसी पॉइंट पे मैं कह रहा हूं, तो फिर हम इनको इन्हीं के गेम में हराएंगे। इनको भागने के लिए जगह नहीं बचेगी, इनकी जमानत जब्त कराएंगे, क्योंकि ये कष्ट और पीड़ा तो हर व्यक्ति के उसमें है ना। हर व्यक्ति चीटेड फील कर रहा है ना। जी गुप्ता साहब, अभी एट प्रेजेंट वर्तमान समय में भारत सरकार से सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए आप किस तरीका अख्तियार करते हैं और कौन सा एक मुद्दा है जिसपे आप सकारात्मक संवाद जो है अपने स्तर पर और देशवासियों को लेके पहले जो है स्थापित करना चाहेंगे भारत सरकार से? देखिए, मैं पहले छोटी छोटी चीजें लेना चाहूंगा जो कि नोशनल है। राइट। तो उनके लिए हम 3 चीजों को जो है ना सामने रखते हैं। जैसे पहली नोशनल चीज ये है कि जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, इसमें भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम है। तो ये गीत जो है 26 दिसंबर 2011 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया और जॉर्ज पंचम जब आया था तो उसके यशोगान में इसको गाया गया। राइट। तो किसी दूसरे देश के राजा को अपना भगवान बताते हुए उसका आशीष मांगने वाला गीत हमारा राष्ट्रीय गान नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रीय गान जो है थोड़े से एक रिजोल्यूशन पास करके से हटाया जाए और उसकी जगह आजाद हिंद फौज का जो गान है, जिसके बोल भी जनगण मन से आए हैं, लेकिन वो भारत माता की स्तुति है। तो मेरी पहली जो है ना अपील सरकार से रहेगी
कि उस जी राष्ट्रीय गान को इस राष्ट्रीय गान